नमस्कार। चुनाव शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों के चुनाव इस बार बड़े ही रोचक होने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बारामती सीट की, जहां पर इस बार बड़ा ही रोचक मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ एनसीपी के दो धड़ों की ये निर्णायक लड़ाई है। यहाँ एक धड़ है अजीत पवार का, जो अगर हारे तो बीजेपी में उनका कद घट जाएगा। तो वहीं दूसरे धड़ में है शरद पवार। अगर इस चुनाव में वो हार जाते हैं तो उनकी पॉलिटिकल लाइफ का पैकअप शुरू हो जाएगा। इन दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी जगहों पर अपने परिवार की औरतों को खड़ा किया है। अजीत की कैंडिडेट उनकी पत्नी सुनेत्रा है, जबकि शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले को उतारा हुआ है। इस तरह भौजाई और ननंद के बीच का ये दंगल बड़ा ही रोचक है। उनके चेहरे की आड़ में असल में भतीजे और चाचा की ये राजनीतिक लड़ाई है। एनसीपी के इन दो गुटों की तरह शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट भी आपस में टकरा रहे हैं। वहां भी इन दोनों का पॉलिटिकल फ्यूचर दांव पर लगा है। ऐसे में बीजेपी इसका लाभ उठाकर अपना मिशन 45 पूरा करना चाहती है, यानी महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 45 को जीतना। अब वापस बारामती लौटते हैं। दो पवारों की इस लड़ाई में जो भी जीते वह आखिरी पवार होगा। बारामती के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 55 सालों से यह पवार परिवार का ही गढ़ रहा है। शरद पवार 1967 से लेकर 85 तक 5 बार बारामती से और 2009 में एक बार सोलापुर जिले से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसी तरह अजीत पवार 1991 में बारामती से लोकसभा चुनाव में पहुंचे थे। यही नहीं बल्कि 1991 से लेकर 2019 तक वह 7 बार बारामती से विधायक रह चुके हैं। वहीं सुप्रिया की बात करी जाए तो वह पहली बार 2006 में महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंची थी और इसके बाद 2009 से 19 तक 3 बार लोकसभा के लिए चुनी गई है। अब वो चौथी बार लोकसभा इलेक्शन लड़ रही हैं। दूसरी तरफ सुनेत्रा कभी भी इससे पहले राजनीतिक मैदान में नहीं उतरी, लेकिन एनवायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन की फील्ड में वो हमेशा एक्टिव रही हैं। सुप्रिया शरद पवार की इकलौती संतान है। सदानंद सूले से उनका 1991 में विवाह हुआ था। वही सुनेत्रा धाराशिव की फेमस पॉलिटिकल फैमिली से है। सुनेत्रा के मायके वाले बीजेपी में चले गए थे। अजीत पवार की बीजेपी से दोस्ती का धागा शायद यहीं से है। और इतना ही नहीं बल्कि सुप्रिया ने एनसीपी को तोड़ने और परिवार में फूट डलवाने के बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं उसकी पृष्ठभूमि भी शायद यही है। मतलब ये कि आज बारामती में पवार खानदान में जो लड़ाई दिख रही है उसके बीच काफी पहले पड़ चुके थे। इसका अंदाजा ननद सुप्रिया और भौजाई सुनेत्रा दोनों का था, इसलिए दोनों खेमे काफी पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। सुप्रिया गांव-गांव जाकर लोगों से मिलती थी तो उनके पिता शरद पवार भी पूरे इलाके का लगातार दौरा किया करते थे। बारामती संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 3 पार्टियों के बीच में बटे हुए हैं। भोर और पुरंदर कांग्रेस के पास है, इंदापुर और बारामती एनसीपी के पास, जबकि खड़कवासला और दौंड में बीजेपी के विधायक हैं। गौर करें तो लगता है कि 4 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में पवार जो है वो खेमा वो बहुत ही हावी है। कांग्रेस की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी शरद पवार की तरफ झुक सकती हैं। दौंड के विधायक राहुल कुल ये तो शरद पवार और सुप्रिया के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। 2019 में सुप्रिया के खिलाफ उनकी पत्नी कांचन ने चुनाव लड़ा था। सुप्रिया को 53% तो कांचन को 41% वोट मिले थे। उधर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने बागियों को एक-एक कर चुप करा दिया। उनका ऐसा करना भी सुनेत्रा के पक्ष में जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 राजनीतिक गठबंधन हैं, एक महायुति और दूसरा महाविकास आघाड़ी। महायुति में बीजेपी, शिंदे और अजीत गुट सहयोगी हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गुट मिले हुए हैं। दोनों गठबंधनों में आपसी खींचतान, मतमुटाव और एक दूसरे के खिलाफ चक्रव्यूह रचना भी है। इसका असर बारामती में ननद भौजाई की चुनावी लड़ाई में कितना और कैसे पड़ता है, ये 7 मई को मतदान के दिन ही दिखाई पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।